अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक रेसिपी तो नहीं, इसको एक बच्चों के लिए ना एक आइटम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की, और बच्चे ना इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ हमें 1 पाव गुड़ और 1 चम्मच जो है ना वो घी का चाहिए होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस लिहाज से भी ये बहुत सस्ती और बहुत इजी भी है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, ये मेरे पास ये गुड़ मैंने इसीलिए आपको ज़्यादा दिखाया है कि ये मैं ना 2 किस्म का गुड़ इस्तेमाल करूँगी। एक मेरे पास थोड़ा सा पुराना पड़ा हुआ है और एक जो है वो नया मैंने मंगवाया है, क्योंकि पुराना जो था ना वो थोड़ा कम था और जो नया था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड था। तो इसलिए 2-2 पीस लेके मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ कि ये जो वाइट है ना, इससे तो आप बिल्कुल भी नए गुड़ से ये बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इसका कलर बहुत वाइट वाइट सा होगा। तो ये ना देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ना ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का जो गुड़ होता है ना वो आप लीजिएगा। तो उसका कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखें, एक पीस मैंने उसका ले लिया और एक इसका ले लिया है। और फिर मैंने इसको ना ये मोटा मोटा जो है वो कूट लिया है। शेल्फ़ के ऊपर ही आप अच्छी तरह शेल्फ़ को साफ़ करके इसके ऊपर ही कूट लीजिएगा, क्योंकि ये इजीली ना मतलब कूटा जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे ना 1 कप छोटा, सॉरी बड़ा, और या फिर 1.5 कप बड़े छोटे जो है ना वो पानी के डाल के और साथ में गुड़ डाल के वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो ये देखें, जब तक गुड़ मेल्ट नहीं होगा, तो फिर जब तक गुड़ मेल्ट होता है ना फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो गुड़ को मैंने ऐसे ना मेल्ट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है, और दूसरी साइड पे मैं इसकी जो कोन है ना वो बना लूँगी। कोन बनाने के लिए भी आपको कोई स्पेशल कागज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास ना थोड़े से पम्फलेट पड़े थे तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। इन्हीं से मैं ना ये कोन वगैरह बना लूँगी। लेकिन अगर आपके पास अखबार है या फिर अखबार भी अगर किसी के घर में नहीं है, तो नोटबुक्स तो बच्चों की हर घर में ही होती हैं। हर घर में ही बच्चा मतलब बच्चे की रफ़ ले लें या लिखी हुई ना लें, साफ़ नोटबुक्स के पेज ले लें। तो उसको आप ऐसे ना डबल कर लें, मतलब सेंटर से इनको कट करके ना ऐसे, मैं तो फिंगर के साथ ही कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप सीज़र के साथ कर लें। ये देखें, इनको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद इनको नेल के साथ ट्रेस कर लिया ताकि ये निशान बन जाए, और फिर ना इजीली ये ऐसे 2 पीस में कट हो जाएगा। तो इसी तरह 5, 6, 7 जितनी आपकी गुड़ की क्वांटिटी है, जितना आप कोन बनाना चाहती हैं उतनी ना इनके पेज काट लें। और पेज को ऐसे फोल्ड करके काटने के बाद जो है वो मैंने तकरीबन 7 काटे थे। तो मेरे पास पेज तो और भी थे, लेकिन गुड़ की क्वांटिटी के हिसाब से मुझे ना इतने ही वो बनने थे, तो इतने मैंने काट लिए हैं। तो काटने के बाद ये देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे जो पेज हैं ना उनको काट लूँगी। और ये ना हमारी अम्मी हमें बना के देती होती थी और हम बहुत ही शौक़ से खाते थे। हमें होता था कि हमारी अम्मी ना डेली हमें ये बना के दें, लेकिन वो डेली भी बना के नहीं देती थी कि मीठा है, दांत जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। लेकिन अब यकीन करें कि हम बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते थे, क्योंकि एक तो ये बन भी आसानी से जाती है, और दूसरा इसमें ज़्यादा ना चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती। जस्ट जैसे कि आपने थंबनेल से भी देखा होगा कि जस्ट इसमें गुड़ है और 1 चम्मच आपने घी का या ऑयल का आपने यूज़ करना है। और फिर कोन को बनाने के बाद उसको जोड़ने के लिए अगर आपके पास गम स्टिक है जो बच्चे यूज़ करते हैं तो वो ले लें। अगर वो भी नहीं है तो ये फिर आप आटा ले लें 1 चम्मच, और उसके अंदर 2-3 चम्मच जो हैं वो पानी के डाल के तो ऐसे उसको ना पतला सा बना लें। तो इससे भी बहुत अच्छी जो कोन का कागज़ होगा ना वो बहुत अच्छा चिपक जाएगा। तो मतलब कि ये इतनी इजी रेसिपी है कि इसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये नहीं है, अखबार नहीं है, तो आप कागज़ ले लें। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसी चीज़ में ही बनाना है। तो ये देखें, अब मैं इसको इनकी ना कोन बना रही हूँ। तो बस ना जब मैं वीडियो एडिटिंग करने लगी ना, तो फिर मैंने देखा कि मेरी कैमरे की डायरेक्शन जो है ना वो बहुत गलत थी। जिस साइड पे मैं बना रही थी उस साइड पे कैमरा जो था वो शायद वो नहीं फोकस हो सका मेरे से, तो इसके लिए माजरत था। लेकिन मेरे ख्याल में कोन जो है वो आप इजीली बना लेंगी। तो बस इसको ना एक फिंगर, थंब की फिंगर जो है ना उसको
का पेज के ऊपर रख के ना तो उसको ऐसे हल्का सा फोल्ड करेंगे। तो ये देखें ऐसे कोन आप ना बना लें, चाहे आटा की ये मिक्सचर से बना लें, चाहे अगर आपके पास गम वगैरह है उससे बना लें। तो ये देखें ये कोन्स जो हैं वो सारी बन के तैयार हो गई हैं। तो जब तक वो मिक्सचर जो है गुड़ का वो रेडी हो रहा था, यानी चाशनी वगैरह बन रही थी, तो मैंने ये कोन बना ली। और कोन बनाने के बाद मैंने कहा मैं आपको ना ये एक ना लुक दिखा दूं। तो ये देखें सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। और अब हम इसको जो है ना वो हाई फ्लेम पे जो है ना वो अच्छी तरह पका लेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो सारा सूख जाए। और जब ये तकरीबन पानी 3% सूख जाएगा ना तो फिर मैं इसमें डालूँगी आयल। तो उसको गुड़ को चेक करने के बाद फिर मैं आ गई इस साइड पे। तो जिसके हमने लॉलीपॉप बनाने हैं ना उसके लिए अभी कोई आपको कोई ख़ास स्पेशल कागज़ की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल से सब्ज़ी वाले शॉपर हैं, तो वो लेके ना तो इनकी जो बंद साइड सी था वो मैंने कट करके इनको बिल्कुल स्क्वायर शेप में यानी चौकोर शेप में मैंने काट लिया है। तो ये देखें आपके सामने है चौकोर शेप में काटने के बाद फिर इनको मैं सारे ऊपर नीचे रख के ना तो फिर इनको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इनको ना सीज़र के साथ कट कर लूँगी। तो सॉरी अगेन कि मैं आपको यहाँ पे भी बस ना कैमरा जो है वो कहीं है और मैं काम कहीं कर रही हूँ। तो ये जब मैंने एडिटिंग की ना तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आया। तो फिर जाहिर सही बात है काम तो हो गया था, अब दोबारा तो बना नहीं सकती थी, तो इसलिए माजरत आपसे। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ना कागज़ लें, एक जिस सब्ज़ी वाला शॉपर जिसको कहते हैं वो लें, उनकी बंद साइड से सारी काट के उसको चौरस बना लें, चौकोर जिसको कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं, वो उस शेप में काट लें। काटने के बाद एक दफ़ा फिर फोल्ड करें। तो ये देखिए शेप आपके सामने है। ऐसे छोटे छोटे जो है ना 5-6 जितनी आप मतलब बनाना चाहें उतनी इसकी ना शेप जो है ना वो काट के रख लें। जब तक ये ना बहुत क्विकली बन भी जाएगी, क्योंकि जब तक हमारी वो रेसिपी तैयार होगी ना तब तक हम ये चीज़ें कोन और ये शॉपर जो है ना वो इसीलिए काट के रख लेंगे। तो इसी तरह का टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो ये देखिए अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि ऐसे आपने काटने हैं और इतनी इसकी लेंथ और विड्थ हो, लंबाई चौड़ाई, तो जितने ये क्वांटिटी तो आप पे डिपेंड करती है, आपने जितने बनानी है, मतलब गुड़ आपके पास है आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है कि पानी कितना डालना है, ठीक है। अगर आपसे ज़्यादा डल गया तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको सुखाने में। अगर आपने कम डाला है तो वो ये है कि आपको फ़ील हो कि नहीं कम डला है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकती हैं। ये इस हिसाब से भी ये रेसिपी बहुत ही ईजी है कि इसमें कोई नहीं है कि आपने बस जिस तरीके से मैंने बनाई है ना बस ऑथेंटिक और 100% आप उसी को फॉलो करें। नहीं, आप खुद भी अपनी सेंस के हिसाब से उसको कम ज़्यादा या कर सकती हैं। तो ये देखें ये ना गुड़ की जो कंटेंसिटी है वो इस तरह की हो गई है। और अभी मुझे इसको मज़ीद पकाना है, क्योंकि अभी ये बहुत ही पतला है। इसको पकाने के लिए आप लकड़ का चम्मच ले लें, मतलब स्टील का ले लें, कुछ भी आप ले लें। तो इसमें भी आपको कोई नहीं है कि जो आपने लकड़ का ही चम्मच यूज़ करना है। तो ये देखें गुड़ जो है वो कितना ब्लैक था एक और एक कितना वाइट था। तो दोनों को मतलब मिला के तो कितना अच्छा जो है ना चॉकलेटी डार्क ब्राउन कलर जो है ना वो बन गया। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया था कि आपने वाइट गुड़ जो है ना वो नहीं लेना, और ना ही कोशिश करें बहुत ज़्यादा ब्लैक लें। हाँ, अगर डार्क ब्राउन है तो वो ले लें। तो एक तो होता है ना बहुत पुराना गुड़ होता है, बहुत मतलब ब्लैक हो जाता है, तो वो आप ना लें। तो या अगर आपके पास वो है भी तो आप थोड़ा सा वाइट मंगवा के उन दोनों का मिक्सचर मिक्स कर लें, यानी उन दोनों को तो मिला के बना लें जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो अभी इसको ना 5 मिनट और लगेंगे इसका पानी सूखने में, इसको और डार्क होने में। तो इसकी जो कंटेंसिटी चाहिए ना वो मैं फिर आपको इसकी दिखाऊंगी। अभी तो इसको बॉयल आ रहा है। तो पहले तो ये जो आपने कोन बनानी है या आपने लॉलीपॉप के शॉपर काटनी है ना, तो जब तक गुड़ जो है वो मेल्ट नहीं होता या उसकी झाग ऊपर नहीं आती तो ये काम आप उसी वक्त कर लें। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जब ये पानी जो है ना वो 50% सूख जाएगा ना तो फिर ये बार बार झाग बन के ना ऊपर आएगा और बाहर को ये ना गिरेगा। तो इसलिए आपने इसके पास खड़े रहना है, खड़े होके आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है। ये थोड़ा सा काम आपको ध्यान से करना पड़ेगा, वरना तो ये मतलब चलते फिरते बनने वाली जो है ना वो रेसिपी है।
यहाँ पे अभी जो फिर जब 70% मिक्सर जो है ना वो पक गया ना, तो फिर मैं एक साइड पे आ गई। तो इसके लिए लॉलीपॉप या कोन के अंदर ये डालने के लिए स्टिक्स जो थी वो मेरे पास कोई और स्पेशल तो नहीं है, ये सिर्फ शाशलिक स्टिक हैं जिसके साथ आप तवे पे कबाब वगैरह बना सकती हैं। तो इसमें भी आप कोई लेंथ छोटी कर लें, कोई बड़ी कर लें, अगर आपने फुल रखनी है तो फुल कर लें। तो ये देखें आपके सामने कुछ मैं छोटी काट लूँगी। ये छोटी मुझे यूज़ तो नहीं करनी, लेकिन सिर्फ मैं शाशलिक की जो लेंथ लंबी थी ना, तो मैं उसको एक 3 पार्ट में डिवाइड करके ना, तो उसका जो एक पार्ट है ना वो कट कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो कुछ मैं 1-2 जो है वो बिल्कुल सेंटर से भी काट दूँगी। तो क्योंकि जो थर्ड पार्ट वाली शाशलिक स्टिक होगी वो मैं कोन में रख दूँगी, और जो सेंटर में हाफ कट की हुई होगी उसको मैं लॉलीपॉप के लिए यूज़ कर लूँगी। तो ये देखें जब तक वो मिक्सचर गाढ़ा नहीं हुआ हमारा, तो ये मैंने ये भी काम कर लिया, ये शाशलिक स्टिक भी रेडी कर ली हैं। और अब मैं इसको ना लेंथ दिखा रही हूँ। इसमें भी कोई नहीं है कि आपने मुझे ही फॉलो करना है, ये भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी दरमियाने साइज़ की जैसी भी आप चाहें ना आप इनकी कटिंग कर सकती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो और चीज़ जो मतलब गोला बनाने वाले से आप उससे स्टिकें ले लें, तो ये उससे भी बहुत अच्छी और इजीली उसमें फ़िक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखें एक दफ़ा फिर मैं आपको ये जो गुड़ का मिक्सचर है वो आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। तो ये इतना थिक हो गया है, और ये देखें आपको इसकी नज़र भी आ रही होगी कि हमें इसका कितने % जो है ना वो चाहिए। सबसे पहले आप इसको प्लेट में डालें। ये देखें ये इजीली ना मतलब लिक्विड है ना, तो इजीली जो बह रहा है। अभी इसका मतलब है कि अभी इसको पकने में और 5 मिनट लगेंगे। जब ये इतना हो जाए ना कि ये मतलब ये अपनी जगह पे टिका रहे, हिले ना, या थोड़ा सा मतलब हो जाए, तो फिर आपने इसको उतारना है। अभी इसका मतलब है कि अभी इसको ना 5 मिनट और मैं कुक करती हूँ और इसको और गाढ़ा करती हूँ। तो फिर मैं आपको ना इसकी फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। फिर जब ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा, जितनी हमें इसकी कंटेंसिटी चाहिए, तो फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। आपने ज़्यादा भी ठंडा नहीं कर लेना कि ये बिल्कुल जम जाए, और ना ही गरम गरम आपने कोन में डालना है। गरम गरम कोन में डालना इसलिए नहीं है कि डलेगा भी नहीं, आपके हाथ जलने का भी होगा डर, क्योंकि कोन जो है ना वो गर्म होगी ना तो पकड़ी नहीं जाएंगी। तो इस वजह से आपने इसको ना नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है। ये देखें अब फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने भी जब ऐसे हो जाए ना तो फिर आपने उतारनी है। तो ये एक डिब्बा ले लेना है, आपने लेना अपने डिब्बा ही है, क्योंकि अगर आप प्लेट वगैरह लेंगी उसमें कोन जो है ना वो अच्छी तरह एडजस्ट नहीं होंगी। तो ये देखें अब मैं 1 या 2 चम्मच जो है वो आपको कोन में डाल के दिखा रही हूँ, और आपको इसकी कंटेंसिटी भी दिखा रही हूँ कि कैसी हमें इस मिक्सचर की जो है ना वो कंटेंसिटी जो है ना वो चाहिए। तो ये देखें 1 या 2 चम्मच, वो भी आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी कोन बनाना चाहती हैं, कितना उसमें मिक्सचर बना डालना चाहती हैं, कितनी बनाना चाहती हैं। तो ये देखें एक बस मैंने चम्मच फ़िलहाल पहली पे डाला है, और उसके अंदर ये देखें एक मैंने रख दिया ये शाशलिक स्टिक, और इसको मैं अब रखूँगी इस डिब्बे पे, क्योंकि अगर प्लेट होगी तो फिर ये बिल्कुल हमें स्ट्रेट रखना पड़ेगी, सीधा रखना पड़ेगी, और इससे ये जो हमारा लिक्विड है मिक्सचर है वो मतलब बाहर भी आने का डर होगा। तो इसलिए आपने एक डिब्बा ही लेना है। डिब्बा नहीं तो आप मतलब अपनी सेंस के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ ले सकती हैं जिस पे आपकी जो कोन जो है ना वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहें। तो ये देखें आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी कोन के अंदर ये मिक्सचर जो है वो मैं डालूँगी, और फिर इसको आपसे ना इसकी फाइनल लुक जो है ना वो भी शेयर करूँगी। तो ये देखें ये दिखने में भी इतना इंटरेस्ट और इतना मज़े का लगता है ना कि जैसे, और जब आप इसको खाएंगे या आपके बच्चों का बना के देंगी, ये जो बाहर के लॉलीपॉप वगैरह बच्चे खाते हैं उनमें पता नहीं कौन से केमिकल डले होते हैं, अब यकीन करें ये उनसे 1000 मतलब गुना ये बेहतर होगा। और एक इसका फ़ायदा ये भी है कि इसको आप बना के चाहे 6 माह साल तक भी रख सकें। जैसे आपको पता है ना गुड़ तो कभी भी ख़राब नहीं होता, हाँ उसका कलर ज़रा ब्लैक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आप देखें वो भी चॉकलेटी कलर जो है ना वो भी प्यारा लगता है। तो ये देखें सारी कोन जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बना ली हैं, और ये कितनी प्यारी और कितनी इंटरेस्ट जो है ना वो दिखने में भी कितनी प्यारी और इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो यहाँ पे कोन बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ उसके लॉलीपॉप, वो उसको कैसे बनाना है। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, माजरत अगेन। ये मैं फिर आपको ये देखें ये मैं धागे से बना रही इसको कवर कर रही हूँ, बाइंडिंग कर रही हूँ। तो अब मैं जो थर्ड होगी ना वो जो है वो आपको वीडियो में ना प्रॉमिनेंट नज़र आएगी कि वो कैसे आपने उसकी फीलिंग करनी है। उसकी भी फीलिंग बहुत ईजी है।
ये देखिए आप ने जस्ट एक शॉपर का पीस लिया है, उसके अंदर इसको डाला मिक्सचर को, उसके अंदर स्टिक रखी है, उसके चारों कॉर्नर को पकड़ा है और आपने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। इतना सेंस के साथ इंसान खुद ही मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेता है। तो ये देखें ये लॉलीपॉप भी रेडी हो गई हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें 1 घंटा ऐसे ना कोन को मैंने रख दिया और उसके बाद उनको हल्का सा पानी लेके वो जो सारी कोन थी उसके अंदर डाल दी और फिर उन्हें ये देखें इजीली सब कुछ जो है ना उतर रहा है। तो प्लीज़ चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और इंकरेजमेंट होती है। तो ये देखें लॉलीपॉप भी ईज़िली उतर रहे हैं। ये ज़्यादा आप जमाइएगा भी नहीं क्योंकि फिर इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। अगर थोड़े से नरम ही आप निकालना शुरू कर देंगी ना तो फिर आप हाथ से इसकी शेप ना बहुत अच्छी तरह आप जैसे चाहें लंबाई में भी इसको थोड़े